मित्रों, पारद से सोना बनाने के लिए पारद का अष्ट संस्कारित होना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे पारद के दूसरे यानी मर्दन संस्कार के बारे में। मित्रों, यदि आप इंडियन टैलेंट पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ शुरू करते हैं पारद का मर्दन संस्कार। नंबर 1, ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि दही, गुड़, राई और सेंधा नमक को बराबर मात्रा में लेकर उसमें पारद को 3 दिन तक घोटा जाए तो उसका मर्दन संस्कार भली प्रकार से संपन्न हो जाता है। दूसरी विधि, रसोपनिषद ग्रंथ में बताया गया है कि नमक, चूना, जवाखार, सुहागा और सज्जी खार को बराबर मात्रा में लेकर उसमें पारे को घोटा जाए तो उसका मर्दन संस्कार पूर्ण हो जाता है। नंबर 3, यदि 5 प्रकार के नमक, सुहागा और जवाखार बराबर मात्रा में लेकर उसमें नींबू का रस मिलाकर पारे को घोटा जाए तो पूर्ण रूप से मर्दन संस्कार हो जाता है। नंबर 4, सेंधा नमक, हल्दी, गुड़, राई तथा सौंठ को बराबर मात्रा में लेकर उसमें पारा का मर्दन 8 घंटे तक किया जाए तो पारद का दूसरा संस्कार पूर्ण हो जाता है। नंबर 5, यदि कुछ नहीं हो तो आग के दूध और थूअर के दूध में त्रिफला और नमक मिलाकर उस पारे के घोल में मर्दन किया जाए तो निश्चय ही मर्दन संस्कार पूर्ण हो जाता है। मित्रों, अब बात करते हैं इसके उपयोग की। 1 गिलास पानी में ऐसा पारा 2-3 मिनट रहे और फिर इसे बाहर निकाल दें और फिर इसका सेवन करें तो धीरे धीरे शरीर के सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। उपयोग नंबर 2, यदि मर्दन किए हुए पारे को नाभि के नीचे पोटली बनाकर बांध दिया जाए तो धीरे धीरे नपुंसकता समाप्त हो जाती है और वह पूर्ण रूप से मर्द बनने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। नंबर 3, ऐसे पारे को यदि गर्म पानी में कुछ समय रखकर फिर बाहर निकाल दें और कुछ दिनों तक उस जल से स्नान करें तो सांवला रंग समाप्त हो जाता है और गोरा रंग निकल आता है। नंबर 4, इस प्रकार के पारे को अमलतास के गूदे में मिलाकर सेवन करें तो श्वेत कुष्ठ समाप्त हो जाता है। नंबर 5, ऐसे पारे को यदि अमलतास की जड़ में घोटकर उसका सेवन किया जाए तो धीरे धीरे वृद्धावस्था समाप्त होने लगती है। मित्रों, इसी तरह पारद का दूसरा संस्कार करने की और भी विधियां हैं, लेकिन हमने यहाँ आपको केवल सरलतम विधि देने का प्रयास किया है और इसी तरह आपको मुख्य उपयोगों के बारे में ही बताया गया है। इसी क्रम में आगे आने वाली वीडियो पारद का तीसरा संस्कार होगी। मित्रों, आपको हमारे चैनल के द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।